भारत की मीटिंग से ही डर गया अमेरिका और भारत से कह दिया जहां बोलो वहां साइन कर देंगे। वहीं तुर्की जो ब्रिक्स में जाने की जिद पकड़ बैठा था, उसको जर्मनी ने ही रातों रात बड़ा झटका दे दिया है। तो आर्मेनिया ने कहा सिर्फ भारत से ही लेंगे, रूस कौन है हम नहीं जानते। जैसा कि आप जानते हैं अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स काम कर रही है वो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। यही वजह है कि अमेरिका समझ चुका है अगर भारत को और भारत के ऑर्डर को कैंसिल करते रहेंगे या देरी करते रहेंगे तो भारत खुद बना लेगा या तो किसी और देश के पास चला जाएगा। भारत इंतजार करने वालों में से नहीं है। यही वजह है कि जहां भारत ने रूस में चीन से मीटिंग की, जिसके नतीजे ये हुए कि चीन ने LAC से अपनी सेना ही हटा ली है और अमेरिका इससे परेशान हो चुका है, क्योंकि अगर भारत और चीन पास आ जाएंगे तो अमेरिका की बरसों के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर क्या था, अब अमेरिका जिस डील को काफी समय से अटकाए हुए था उसको अगले महीने पूरे करने की बात कह चुका है। दरअसल यहाँ हम 31 प्रीडेटर ड्रोन की बात कर रहे हैं जो ठंडे बस्ते में जा चुका था, लेकिन भारत के कड़े रुख ने अमेरिका को टेबल पर ही ला दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की एक डील के ड्राफ्ट के अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे आगे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट कमेटी में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं अमेरिका ने इस समझौते की कीमत $3.9 बिलियन बताई है और ये खबर ऐसे समय में आई है जब पीएम मोदी 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैसे इस सौदे में कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन 31 ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। वहीं ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में पैसा लगाएगी और ड्रोन के लिए जरूरी सामान भारत से ही खरीदेगी और ये कंपनी भारत की DRDO को भी ड्रोन बनाने में मदद करेगी ताकि भारत भी अपने ड्रोन बना सके। यहाँ आप देख सकते हैं भारत की कोशिश ये है कि भले ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो, लेकिन अगर देश में ये ड्रोन बनाए जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा और यही सब सीखकर भारत खुद के ड्रोन बना सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की ये कोशिश रंग लाएगी क्योंकि ये ड्रोन भारत को चीन पाकिस्तान के सामने बड़ी एज देने का काम करेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी और तुर्की के बीच विवाद को लेकर है, जिसने ये तो साफ कर दिया है कि तुर्की जो बिन पैंदी का लोटा बना हुआ है, अब उसके हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट जाने में लगे हुए हैं। जहां हाल ही में तुर्की का पहला न्यूक्लियर प्लांट बनकर तैयार होना था, लेकिन एन मौके पर जर्मनी की कंपनी सीमेंस एनर्जी द्वारा कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट की सप्लाई रोक दी गई है। वजह कई हो सकती है, जिसमें सीमेंस का ये रवैया यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ा हो सकता है। साथ ही साथ तुर्की अभी नेटो में होते हुए भी ब्रिक्स में जाने की बात कह चुका है और जिसका सबक उसको जर्मनी ने ही सिखा दिया है। अगर यही चलता रहा तो आगे भी यही सब होगा। वहीं सीमेंस के इन उपकरणों को ना देने की वजह से रूस को ये पुर्जे चीन से मंगवाने पड़ गए हैं और खास बात तो यह है कि तुर्की में बना हुआ ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की मदद से ही बनाया गया है। मतलब जहां जहां रूस की इन्वॉल्वमेंट होगी, सैंक्शन उस देश का इंतजार कर रहा होगा। और यहाँ भारत का केस ले लीजिए, सबसे ज्यादा तो भारत ही रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया है, लेकिन वेस्ट और अमेरिका भारत को रोक नहीं सके क्योंकि भारत इनके लिए काफी जरूरी है। अगर भारत को इन्होंने दूर किया तो इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, जर्मनी ने तुर्की को सही सबक सिखाया? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये आर्मेनिया को लेकर है। वैसे आप जब भी आर्मेनिया का नाम सुनते होंगे आपको यही लगता होगा कि आज फिर से कोई बड़ा ऑर्डर आर्मेनिया को गया होगा। जी हाँ, इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आप जानते ही हैं, आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट, आकाश मिसाइलें और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है और उसने एक और डिमांड भारत के सामने रख दी है। दरअसल अब आर्मेनिया अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए भारत से मदद मांग रहा है, जिसमें एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और एयर टू एयर अस्त्र मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आर्मेनिया ने भारत से रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन और हथियारों का पता लगाने वाले रडार का ऑर्डर दिया है। वहीं अजरबैजान के साथ हुए नागोर्नो कराबाख युद्ध में इन विमानों का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। वहीं आर्मेनिया के जो सुखोई 30 विमान हैं वो भारत के सुखोई 30 MKI से अलग हैं। अब ये देखना होगा कि उनमें अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है या नहीं। वहीं आर्मेनिया ने भारत से अपने सुखोई विमानों की मरम्मत और पायलटों की ट्रेनिंग में भी मदद मांगी है। बता दें कि भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इन विमानों की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम देखता है। वहीं आर्मेनिया ने जो भारत से इस समय मदद मांगी है उससे HAL का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ेगा। बता दें कि पहले यही सब ऑर्डर रूस देखता था, लेकिन जिस तरह रूस ने आर्मेनिया को लेकर अपना रुख रखा था उससे आर्मेनिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि रूस जो लंबे समय से आर्मेनिया का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, लेकिन आज स्थिति सबके सामने है। यही वजह है कि हाल ही में रूस के एक बड़े अधिकारी ने आर्मेनिया का दौरा किया था
ताकि दोनों देशों के बीच में तनाव को कम किया जा सके, क्योंकि अगर सब ठीक रहता तो आज आर्मेनिया के सारे ऑर्डर रूस ही पूरा कर रहा होता और साथ ही साथ इससे रूस का भी फायदा होता। शायद यही वजह है कि अब रूस अपनी गलती सुधारना चाहता है, तभी रूस ने बड़ी पहल की है। लेकिन भारत ने जो जगह बना ली है वो रूस को मिलना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने जो काम किया है और किस समय में किया है वो आर्मेनिया कभी नहीं भूल सकेगा। तो यहाँ आपको क्या लगता है, आर्मेनिया को रूस को एक मौका देना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइएगा।